तो बहुत रंग के कपड़े पहने का उनको बहुरंगी बाबा कहते थे। बड़े ही हष्ट पुष्ट जवान से क्या अपराध बना ये कोई नहीं जानता, पर वो एक लठिया लेकर वो साहब साहब ऐसे जाते, वो धम्म से पीठ में मारते, वयोवृद्ध संत 25 बार ऐसा हो, और बस वो पीछे हटते, फिर जब ऐसे कहते फिर साहब साहब ऐसे, तो गुरुदेव खड़े हो गए, बोले अहो भाग, धन्याति धन्य उस शिष्य को जो अपने गुरुदेव के से, और उससे माया काल भी नहीं छू सकता, गुरु कृपा पात्र को काल भी नहीं। मतलब गुरुदेव भगवान एकदम प्रफुल्लित हो गए बात सुनते ही। आज हमारे हालत क्या है कि अगर गुरुदेव जरा सा कुछ कटु वचन कह दे तो बदल गए, स्वरूप ही बदल गया, मतलब निष्ठा ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो कैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। संसार में 4 प्रकार के जीव होते हैं, प्रवाही, कर्मी, भक्त और ज्ञानी। पूज्य बाबा कह रहे प्रवाही वो होते हैं जो अपने अहंकार से राग द्वेष में बहते रहते हैं, उनको गुरु आज्ञा मानने की कोई भी श्रद्धा नहीं रहती, वो जुड़े भर हैं, करेंगे मनमानी, उनको कहते प्रवाही, ये माया के प्रवाह में बहते चले जाएंगे। दूसरे होते कर्मी, जो शास्त्र कह रहा है उसको वो करना, कर्म करना, ऐसा करना, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा करो, वो कह नहीं वो ऐसा ऐसा, वो अपनी मान्यता के अनुसार कर्म प्रधान वो बने रहते हैं। गुरुदेव की आज्ञा कर्म बंधन से मुक्त करने की होती है। कभी कभी ऐसी आज्ञा होती है जिसको हम समझ नहीं पाते हो, हमारा उसमें परम मंगल होता है। हमारे और हमारे गुरुदेव के बीच में सिर्फ गुरुदेव ही है, हम भी नहीं हैं, इस बात को समझना। हमारे और हमारे गुरुदेव के बीच में सिर्फ गुरुदेव हैं, हम भी नहीं हैं। हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा प्राण सिर्फ गुरुदेव हैं, गुरुदेव की आज्ञा। अगर गुरुदेव की आज्ञा है कि ऐसे रख दो तो उसी क्षण रख दिया, हमें दोबारा उठाने की कोशिश नहीं करनी। गुरुदेव की आज्ञा है खड़े हो जाओ, हम वही खड़े। अगर कोई क्यों कहा खड़े हो जाओ, नहीं तो आपसे क्या मतलब है। ये नहीं कि बताने अब हमने तो कोई गलती की नहीं, पता नहीं क्यों हमें खड़े कर दिया है। अरे कौन मानता है ऐसे, नहीं। अपने और गुरुदेव के बीच की बात में सिर्फ गुरुदेव ही होने चाहिए, ये बात समझ लेना। अपने और गुरुदेव की आज्ञा के बीच में किसी की सलाह नहीं होनी चाहिए, नहीं हार जाओगे, हमारी बात समझ लेना। दोष भाव पैदा कर दिया जाएगा। बहुत कृपा से जीवन हमारा माया के बंधन से मुक्त होकर गुरु के बंधन में आया है। जो गुरु के बंधन में बंध जाता है, हरि उसके बंधन में बंध जाते हैं। प्रवाही, कर्मी और फिर भक्त। अब यहां से वास्तविकता प्रारंभ होती है। जो केवल अपने गुरुदेव की आज्ञा में रहकर सब बातों की उपेक्षा कर देता है, उसे गुरु भक्त कहते हैं। गुरुदेव की आज्ञा और सब बातों की उपेक्षा। हमारी श्री जी, हमारा धर्म, हमारा सत्य, हमारे गुरुदेव हैं, जैसी आज्ञा हुई वैसा हम चलेंगे। क्या धर्म है, क्या सत्य है, ये तो गुरुदेव जाने। जैसा बोला हम वैसा चलेंगे। जो आज्ञा, जैसी आज्ञा, जिस क्षण आज्ञा, जहां चूक हुई संभाले वही है, उन्हीं की कृपा संभाले। हमारी सामर्थ्य क्या कि उनकी आज्ञा पे चल सके, उन्हीं की सामर्थ्य से। तीसरा जो भक्त है, उसको ना संसार की और ना शास्त्र की, केवल गुरुदेव की बात। अब उसकी अवनति उन्नति पर दृष्टि नहीं रहती, उसकी दृष्टि रहती गुरुदेव पर। संसार में ना इनका राग होता है ना द्वेष होता है ऐसे भक्तों का। ये केवल गुरुदेव की कृपा में डूबने वाले महापुरुष होते हैं। इनका जो दुख भी है वो महान सुख स्वरूप होता है, गुरुदेव की आज्ञा से जो प्राप्त होता है। और इनके सुख का वर्णन तो क्या कर सकते हैं। ना भोजन, ना वस्त्र, ना व्यवहार, ना शास्त्र, केवल गुरुदेव की कृपा से ही ऐसे जनों का पोषण होता है। चौथा, जब ऐसा गुरु भक्त हुआ तो चौथा, ज्ञानी। जो गुरुदेव वही शिष्य, किंचन मात्र अंतर नहीं।
पूरा का पूरा हृदय गुरुदेव का उसके हृदय में प्रकाशित हो गया। नमस्कार करते हैं ऐसे शिष्य को जो राग और द्वेष पर विजय प्राप्त करके तत्ववेत्ता गुरुदेव के समान हो गया, जिसका हृदय गुरु स्वरूप हो गया। जैसे भृंगी कीट दूसरे कीट को भृंगी बना दिया, ऐसे गुरु भक्त को गुरुदेव ने स्वरूप प्रदान कर दिया। आजकल तो राग द्वेष में फंसे हुए हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, गुरुदेव में आसक्ति नहीं तो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। इसलिए जो प्रवाही है और कर्मी है, इनसे महान श्रेष्ठ भक्त जो गुरु भक्त है और उसका परिणाम है गुरु के समान स्थिति को प्राप्त हो जाना। इसका चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, अपने आचरण में उतारा जाए और निरंतर नाम जप किया जाए। श्री राधा वल्लभ लाल।